मैं आपसे बातें करना चाहूँगा मैम स्पेशल केसेस के बारे में। ये तो बात कट ऑफ की रही, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो डांस में हैं, तो उनके लिए मैम कोटा किस तरीके से काम करता है डीयू में? आप किस तरीके से, किस कॉलेज में कैसे कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज हमारे पास तकरीबन 9 या 10 सुपर न्यूमररी कैटेगरीज है जिनमें हम एडमिशन करते हैं। जिनमें जैसे कि आपने कहा जो हमारे बहुत प्रचलित हैं वो है एक स्पोर्ट्स का कोटा है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा है। इसके साथ साथ हम जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको भी सुपर न्यूमररी में कंसिडर करते हैं। चिल्ड्रन एंड वाइफ्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल जिसे हम सीडब्ल्यू कैटेगरी कहते हैं जी। वो भी हमारा सुपर न्यूमररी में आता है। फिर हमारे पास 2 और कोटा है, एक ऑर्फन कोटा या जिनके माँ-बाप किसी कारणवश नहीं रहे या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक ही परिवार में एक ही बेटी, उनका कोई और सिबलिंग ना हो या हो तो फिर कम से कम ट्विन्स हो या एक ही फ्रेटर्नल पेरेंट्स से हो। जी। और पीएम ट्रिपल एस प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जेएंडके किड्स, सिक्किम नॉमिनीज, तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे सुपर न्यूमररी भी हैं। आप इनमें अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई दस्तावेज है या आपने पार्टिसिपेशन आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो आप इन्हें भी अप्लाई करिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे पास 14 कैटेगरीज है, उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है। स्पोर्ट्स में हमारे पास 26 स्पोर्ट्स है जिनमें है, इनकी सीट मैट्रिक्स अलग है। तो जब आपका एलोकेशन आएगा वो भी आपके प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होगा। तो प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रेफरेंस शीट है। आपको जो एलोकेशन आएगा तो हो सकता है आपको आपकी कैटेगरी में भी आ जाए, क्योंकि ये जो सुपर न्यूमररी सीट्स का एलोकेशन है ये हम थर्ड राउंड में शुरू करते हैं। तो हो सकता है आपको तब आपका ईसीए में एडमिशन आए और आपका कोई रेगुलर एडमिशन भी आ सकता है। तब आप चॉइस कर लीजिएगा कि आपको ईसीए में ही परस्यू करना है आगे या आपको आपके जो रेगुलर एलोकेशन है उसमें जाना है। दोनों में ही देखिए सीटें जो है लिमिटेड हैं। अगर जी। ईसीए में कोहोर्ट कम है तो सीटें भी कम है। बिल्कुल। और हर कॉलेज में जरूरी नहीं है सभी ईसीए की एक्टिविटीज हो। तो आप सीट मैट्रिक्स ईसीए का भी देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और किस कॉलेजेस में। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी जरूरी नहीं है हर स्पोर्ट हर कॉलेज में हो। जहाँ जिसके पास जिस कॉलेज में जितनी सुविधाएं हैं उसी तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स दिया है। So जी। what I want to say is that first, your preference sheet. The second is that you may get multiple allocations, one in your own category, social category, the other may be in the supernumerary category in which you wish to take admission. Then you make a choice and then go for an upgrade in that particular category. अच्छा मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, जो ये कोटा है ये सभी कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से है, अपनी कॉलेजेस की जो स्पेशल वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उस हिसाब से। तो ये स्टूडेंट कहाँ पे जाकर चेक कर सकता है कि किस कॉलेज में कौन सा कोटा वो अप्लाई कर सकता है? फॉर एग्जांपल इफ़ समवन वांट्स टू गो टू सेंट स्टीफेंस, तो वो ये कैसे पता कर सकता है कि सेंट स्टीफेंस में कौन कौन सा कोटा एलिजिबल है और मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या हिंदू में कौन सा कोटा एलिजिबल है और मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी वो कहाँ से और जुटा सकता है? आप हमारी वेबसाइट, इनफैक्ट सभी जानकारी हमारी वेबसाइट पे है, admission.uod.ac.in। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ अगर आप स्क्रॉलर में भी इसको लगा सकें। जी। एडमिशन नहीं, admission.uod, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए यूओडी, .ac एकेडमिक के लिए AC और .in यानी इंडिया। इस पे आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी, सभी सीट्स का ब्यौरा, सभी कैटेगरीज की डिटेल, फिर कैसे एडमिशन होगा इसके ऊपर हमारे एक डॉक्यूमेंट है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम सीसैस, वो पूरा डिटेल में है, उसे आप पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए जिसमें हर सोशल कैटेगरी का, हर कॉलेज का, हर प्रोग्राम का डेटा है। बहुत जल्दी फीस भी आपको यही मिलेगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जुड़े रहिए। इनफैक्ट एक हैबिट बना लीजिए कि आपने जी। हर 1-2 दिन के बाद हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, जो है admission.uod.ac.in। एक अलार्म लगा लीजिए कि आपने वेबसाइट देखनी ही देखनी है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर अपडेटेड रहना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल और उसको अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा, अलार्म लगा लीजिए और वेबसाइट चेक कीजिए।